हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू AVM स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की NCERT बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। और आज इस एक्सरसाइज को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में करवाया जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल। तो प्रूव करो कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है या इर्रेशनल है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए इर्रेशनल नंबर के बारे में और रैशनल नंबर के बारे में कुछ चीजें जाननी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें a बाय b की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, बटे की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। और वहीं इसका उल्टा जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हें ये a बाय b की शक्ल में लिखा जा सकता है, जिसमें a और b हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। a और b इंटीजर्स होंगे और जो b है वो 0 के बराबर नहीं होगा। a और b दोनों को प्राइम भी होंगे। को प्राइम का मतलब इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई इर्रेशनल और रैशनल नंबर के बारे में कुछ बातें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। ठीक, चलो फिलहाल मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका कोई काम वैसे नहीं है सॉल्व करते हुए, बस ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये समझे बिना इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं हो पाएगा। चलो अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जो स्क्वायर रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है, मान लेंगे। तो अगर मैंने कहा स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो इसके लिए हमारे पास कोई a और b होगा, जो b 0 के बराबर नहीं होगा उसमें। और मैं स्क्वायर रूट 5 को फिर इस तरह से लिख सकता हूं कि इट इज इक्वल टू a एंड b। स्क्वायर रूट 5 को a बाय b के बराबर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया ना कि स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर है तो वो a बाय b के बराबर तो हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये हमने अभी देखा। अब सपोज करना है कि a और b जो है वो को प्राइम है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक रैशनल नंबर है जिसे a बाय b की शक्ल में लिखा जा सकता है तो इसमें ये a और b अपने को प्राइम नंबर होंगे, है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इस b को मैं ले जाऊंगा इक्वल टू के इस तरफ, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब मैं करूंगा दोनों तरफ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, यानी कि इधर b स्क्वायर रूट 5 था, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, इस तरफ था a, इसका भी मैंने कर दिया स्क्वायर, तो यहां पे सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे, वो आ जाएगा b स्क्वायर। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। यार अगर हम सेम रूट को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना तो रूट के अंदर जो नंबर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, सीधी सी बात है। यहां पर है स्क्वायर रूट 5 का अगर स्क्वायर, किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी कि स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, और इसका आंसर आएगा सिर्फ 5। अगर कोई भी 2 स्क्वायर रूट सेम नंबर वाले हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उसमें से यह नंबर रूट से बाहर आ जाता है, यानी 5 इसका आंसर है। तो यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 इज इक्वल टू a का स्क्वायर, तो फिर a का स्क्वायर। यहां तक मैं पहुंच गया। ठीक है, फिलहाल उसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि वो तो अपना रफ वर्क है ना, तो साथ साथ में उन चीजों को इरेज करते चलेंगे जो कि सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए हैं, पर क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद यहां पर तुम अगर ध्यान से देखो तो जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन बन जाती है ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो यहां a स्क्वायर के बराबर में 5 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर है। इसका मतलब यही है कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ऐसी इक्वेशन का यही मतलब होता है।
अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो ऊपर आई बटन में आ रही है, तो उसको क्लिक करके जाके देख सकते हो। इन चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में वहाँ बता रखा है। बाकी यहाँ पर भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे भी जितना जितना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जितना कॉन्सेप्ट, जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, इस इक्वेशन से हमें पता चला जो हम लेकर आए हैं सॉल्व करते हुए। और अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो a है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब a भी 5 से डिविजिबल होगा। और अगर a 5 से डिविजिबल है तो मैं a इज इक्वल टू 5c ऐसे करके एक इक्वेशन बना सकता हूं, जहां पर ये c मेरा कोई भी एक इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, तो ये c मेरा एक इंटीजर है। क्योंकि यहां पर जो a है वो भी 5 से डिविजिबल था, तो मैं a इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूं, पर साथ में कोई ना कोई इंटीजर आना जरूरी है, वो मैंने c मान लिया। यानी समझ लो c कोई भी एक इंटीजर है। तो मेरे पास ये एक और इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में a की जगह पर ये वाली वैल्यू को पुट करने की कोशिश करूंगा। कैसे करोगे बताता हूं। सबसे पहले तो तुम क्या करो, दोनों तरफ इसका फिर से स्क्वायर कर दो। यानी हमारे पास क्या था, a इज इक्वल टू 5c, फिर से स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, यहां पर इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, मैं यहां डायरेक्टली कर दूं। अब a का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा a स्क्वायर। 5 का अगर मैंने स्क्वायर किया, यानी 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा 25, क्योंकि 5 5 25। उसके बाद c का स्क्वायर करूंगा तो c स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग करके मैं पहुंच गया यहां तक। अब यहां पर a स्क्वायर जो है वो 25 c स्क्वायर के बराबर है, और यहां हमने देखा कि जो a स्क्वायर है वो 5b स्क्वायर के भी बराबर है। यानी जो a स्क्वायर है वो 5b स्क्वायर के भी बराबर है, और a स्क्वायर 25c स्क्वायर के बराबर है। यानी कि a स्क्वायर इसके भी बराबर है और a स्क्वायर इसके भी बराबर है। यानी कि ये 25c स्क्वायर और ये 5b स्क्वायर भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि ये 25c स्क्वायर और ये 5b स्क्वायर भी आपस में बराबर होंगे। अब यहां पर मैं इसको 5b स्क्वायर को इधर ले आता हूं, 25c स्क्वायर को इधर ले जाता हूं। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब मैं b स्क्वायर को इधर ही रखूंगा और 5 को इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा। सो 25, अब 5b स्क्वायर के साथ यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 5, और साथ में c स्क्वायर तो चल ही रहा है। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 5 5 25, कट जाएगा। यानी यहां पर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, तो मैं यहां पर डायरेक्टली 5 लिख दूं, तो ये आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन तक, एक और इक्वेशन तक पहुंच गया। यानी कि यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ वैसी इक्वेशन नहीं बन रही a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर जैसी। जब यहां पर ऐसी इक्वेशन बनी थी तो यहां a स्क्वायर 5 से डिविजिबल था, ऐसा हमने कह दिया। यानी इसमें b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c है, यानी यहां पे जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल शो हो रहा है, जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। इस इक्वेशन का मतलब ये है। और अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो b है वो भी 5 से डिविजिबल होगा, जैसा हमने यहां a के लिए कह दिया था। अब इसका मतलब यहां पर a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि a और b इन दोनों का 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस फैक्ट को या उस चीज को जो हमने मानी थी कि a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या था कि a और b का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर यहां पर तो 5 उनका कॉमन फैक्टर आ गया, यानी 1 के अलावा इसका कोई और कॉमन फैक्टर भी आ गया। तो यहां पर ये चीज तो भाई कंफ्यूजन कर रही है। इस चीज ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उस फैक्ट को कि a और b को प्राइम है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन या कंफ्यूजन हुई है
वो इसलिए हुई क्योंकि हमने जो एजम्पशन मानी थी वो इनकरेक्ट है। हमने जो एजम्पशन करी थी, हमने जो माना था वो गलत है। क्या माना था हमने? कि स्क्वायर रूट 5 रैशनल है, ऐसा हमने माना था जो कि गलत है। इसका मतलब हमने ऐसा माना स्क्वायर रूट 5 रैशनल है और अपने ही उस मानने को हमने गलत प्रूफ कर दिया और कहा ओहो हमने तो गलती से मान लिया स्क्वायर रूट 5 रैशनल है। भाई ये स्क्वायर रूट 5 तो इरैशनल निकला। तो हमने ये कंक्लूड कर दिया, ये ढूंढ लिया कि स्क्वायर रूट 5 रैशनल नहीं बल्कि इरैशनल है और इसी से ये प्रूव हो जाता है। हेंस प्रूव्ड कि स्क्वायर रूट 5 इरैशनल है। अब मैं तुम्हें शुरू से एक बार जल्दी से स्टेप्स बता देता हूं कि हमने क्या क्या करा। यहां पर क्वेश्चन था कि स्क्वायर रूट 5 को इरैशनल प्रूव करो। करने के लिए मैंने सबसे पहले मान लिया कि स्क्वायर रूट 5 रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो उसको मैं a बाय बी की शक्ल में लिख सकता हूं। मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b को भेज दिया इधर, तो ये इक्वेशन आ गई। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो मैं यहां तक पहुंचा। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर तक मैं आ गया। इसका मतलब कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, उसका मतलब a भी 5 से डिविजिबल होगा, जिससे मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई। इसको जब मैंने स्क्वायरिंग करी तो a स्क्वायर की जगह मैंने ये वाली वैल्यू 5b स्क्वायर यहां पे पुट कर दी। पुट करने के बाद b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर तक मैं पहुंच गया। यहां से इसका मतलब ये है b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि b भी 5 से डिविजिबल होगा। यहां तक हम इस नतीजे पे पहुंचे कि a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब a और b का 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर होगा, ऐसा इन्होंने बोल दिया। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, गलत साबित कर रहा है इस चीज को कि a और b को प्राइम है। यानी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने माना था ना। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सॉल्व करते करते तो आ गया 5 भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन जो थी कि स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो गलत थी। स्क्वायर रूट 5 रैशनल नहीं बल्कि इरैशनल नंबर है और इसी तरह से ये चीज प्रूव हो गई। ठीक, तो इसे तुम नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं और फिर हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरैशनल। अब हमें प्रूव करना है कि ये 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इरैशनल है। ठीक, चलो सबसे पहले वैसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो रैशनल है। और अगर ये रैशनल है तो मैं इसी 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को a बाय b की शक्ल में लिख सकता हूं। a और b यहां पर भी वही हैं, को प्राइम है दोनों, b 0 के बराबर नहीं है और a और b दोनों इंटीजर है, ये तो तुम लोगों को पता ही है। इसके बाद इससे अगला स्टेप क्या होगा, मैं a बाय b को इक्वल टू के इस साइड और इस 2 रूट 5 को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगा। या फिर और आसान करते हैं कि यहां पर बस इस 3 को इक्वल टू के इस तरफ ले जाते हैं, बस कुछ नहीं करना। पहले जो मैंने बोला उसे भूल जाओ, तुम्हें बस 2 रूट 5 को एक तरफ रखना है, इस 3 को इक्वल टू के उस तरफ भेजना है बस। ठीक, यहां पर 2 रूट 5 के साथ 3 प्लस हो रहा है और जब 3 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू आ जाएगा a बाय b माइनस 3। ठीक, अब यहां स्क्वायर रूट 5 रखूंगा और 2 को मैं इधर भेज दूंगा। अब 2 जो है यहां स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू के जब उधर जाएगा तो यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंदर ये a बाय b माइनस 3 तो रहा ही, ये जो 2 था मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर गया तो डिवाइड में आ गया। यहां तक मैं पहुंच गया। हमारा जो स्क्वायर रूट 5 है वो इस पूरी टर्म के बराबर आ गया, यानी कि इस पूरी एक चीज के बराबर आ गया जो कि है 1/2 मल्टीप्लाई बाय a बाय b माइनस 3। ठीक, अब यहां पर a और b ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये a और b दोनों इंटीजर्स हैं। और अगर तुम इस पूरी चीज को ध्यान से देखो तो अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो इसका पूरा एलसीएम वगैरह करने पर ये बटे की शक्ल में आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की शक्ल में आएगा, यानी कि ये पूरा ये जो नंबर है हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है। ये पूरा ये जो एक नंबर है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर यही तो होता है कि बटे की शक्ल में कोई भी चीज लिखी हो जिसमें बटे की शक्ल में ऊपर नीचे वाले नंबर हैं वो इंटीजर होने चाहिए, तो वो तो है ही ना।
यहां पर a और b इंटीजर हैं, 2, 3 और 1 तो इंटीजर ही होते हैं ऑब्वियसली। तो बचा क्या, a b वो हमने कह दिया इंटीजर है, तो मतलब ये रैशनल हुआ ना भाई, यानी कि a और b इंटीजर हैं, इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है वो रैशनल है। और अगर ये रैशनल है तो फिर स्क्वायर रूट 5 भी तो रैशनल ही हुआ। क्यों रैशनल क्यों हुआ? क्योंकि यार अगर ये नंबर रैशनल है और ये इसके बराबर है तो फिर ये भी तो रैशनल हुआ, यानी इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 भी रैशनल हुआ। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस फैक्ट को कि स्क्वायर रूट 5 इर्रेशनल है। ये हमने अभी तो प्रूफ किया इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी ये कंफ्यूजन हो गई। ये उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उस चीज को गलत साबित कर रहा है कि स्क्वायर रूट 5 तो इर्रेशनल है ना। स्क्वायर रूट 5 इर्रेशनल है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, हमें पता है। पर ये चीज कह रही है कि स्क्वायर रूट 5 रैशनल है, भाई कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। यानी कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था, हमारी जो एजम्पशन थी वो इनकरेक्ट थी, वो गलत थी। क्या एज्यूम किया था हमने कि स्क्वायर रूट 5 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 रैशनल है, ये हमने एज्यूम किया था और ये एजम्पशन हमारी गलत है। तो सही क्या है फिर? सही ये है कि ये रैशनल नहीं बल्कि 3 + 2 √ 5 इर्रेशनल है। सीधी सी बात। यानी कि इसमें भी हमने वही किया, एज्यूम कर लिया, जो भी चीज को हमने इर्रेशनल प्रूफ करना था उसे हमने मान लिया कि वो रैशनल है और फिर उसे गलत साबित करके कह दिया ओहो रैशनल थोड़ी है भाई, इर्रेशनल है, हमने गलत मान लिया था। तो इसमें हमने क्या किया स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले एज्यूम कर लिया 3 + 2 √ 5 रैशनल है, फिर मैंने इसको a/b के बराबर कर दिया, थोड़ी सी रीअरेंज करके सॉल्विंग करी, मैं यहां तक आ गया। ये नंबर हमारा रैशनल है और स्क्वायर रूट 5 के बराबर है, इसका मतलब ये रैशनल तो ये भी रैशनल। पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट 5 रैशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल है, यानी कि ये हमारे पास आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमारी एजम्पशन गलत थी। एजम्पशन क्या थी? कि ये नंबर रैशनल है, और अगर हमारी एजम्पशन गलत थी तो सही क्या है? कि भाई ये रैशनल नहीं इर्रेशनल है। एंड लास्ट में लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड। चलो जी, चक दे फट्टे, नप दे किल्ली, सवेरे जलंधर शाम नई दिल्ली। तो यहां पर अब तुम इसे नोट करो, हो गया अपना काम। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलो नोट करो। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। ये जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं हमें प्रूफ करना है एक एक करके कि ये तीनों ही इर्रेशनल हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं। तो पहले पार्ट में सबसे पहले यही मानना होगा, एज्यूम करना होगा कि 1/√2 हमारा रैशनल है, जिससे कि हमारा ये 1/√2 जो है वो a/b के बराबर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे 1/√2 है, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, यानी 1/√2 है, मैं इसको √2/1 कर दूंगा। अब डिवाइड में अगर 1 हो तो 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो इसको अकेला √2 भी लिखा जा सकता है रेसिप्रोकल करके। और अगर इक्वल टू की ये वाली साइड रेसिप्रोकल हुई है तो ये वाली क्यों साइड में रहेगी भाई? वो भी तो रेसिप्रोकल होगी। अपनी मर्जी से ऐसे ही थोड़ी ना उल्टा पुल्टा कर सकता है किसी भी चीज को। इक्वल टू के एक तरफ अगर रेसिप्रोकल हुआ तो दूसरी तरफ भी होगा, यानी यहाँ पे 1/√2 था जो कि बन गया √2/1, तो यहाँ a/b था, ये बन जाएगा b/a। सर क्या हो गया? ओ यार बोलते बोलते थोड़ा सा तेज बोल गया मैं। तो a/b जो था वो बन जाएगा b/a, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पर जो a है और b है, जो a है और b है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इसका मतलब b/a ये वाली जो टर्म है मेरी वो रैशनल है। और अगर ये वाली टर्म मेरी रैशनल है और ये रैशनल वाली टर्म इसके बराबर है, √2 के बराबर है, तो मतलब ये भी क्या हुआ? रैशनल हुआ। मतलब √2 भी क्या हुआ? रैशनल हुआ। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस फैक्ट को कि √2 इर्रेशनल है। आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है, इनकरेक्ट है, और हमारी एजम्पशन क्या थी कि 1/√2 रैशनल है। तो अगर ये एजम्पशन गलत है तो सही क्या है? सही ये है कि 1/√2 रैशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल है।
तो एक बार शुरू से देखते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि 1/√2 रैशनल है, जिससे कि a/b के बराबर हो गया। सॉल्विंग करके √2 = b/a आ गया। b/a जो है वो रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो √2 भी रैशनल होगा क्योंकि ये इसी के बराबर है। ऐसा इस इक्वेशन से हमें पता चला, पर ये तो गलत है। ये तो इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, गलत साबित कर रहा है कि √2 इर्रेशनल है। मतलब हमने जो एजम्पशन मानी वो गलत थी, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसी गलत एजम्पशन की वजह से आई है। तो अगर हमारी एजम्पशन गलत थी कि 1/√2 रैशनल है, तो सही क्या है? इसका उल्टा, कि 1/√2 रैशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल है, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक, और इसी के साथ साथ हमारा ये पहला वाला पार्ट होता है डन, और इसका ये दूसरा और तीसरा पार्ट है तुम्हारा होमवर्क। ये है तुम्हारा होमवर्क। अगर तुमसे ये दोनों पार्ट सॉल्व नहीं होते तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर मैं अगली वीडियो में या किसी एक लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर या सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, तुम्हें समझा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। बस मैं तुम्हें इसीलिए होमवर्क दे रहा हूँ ताकि भाई मुझे भी तो पता चले कि मेरा पढ़ाया तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, तुम अच्छे से हर चीज़ को कर पा रहे हो खुद से कि नहीं। तो बस इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी अगर नहीं हो पाया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बिना किसी हेजिटेशन के। कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। तो फिलहाल इतना नोट करो, और हाँ, जाना नहीं वीडियो छोड़ के। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म हुए हैं पर वीडियो खत्म नहीं हुई है। तुम्हें बहुत ही मस्त सा फैक्ट बताना है मुझे एक, और वो इस चीज से रिलेटेड नहीं है, टेंशन मत लो। वो थोड़ा मजे वाला है, अलग सा है, लेक्चर से थोड़ा हटके है। तब तक इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें वो फैक्ट बताऊंगा। चलो नोट करो। चलो तुम्हें मैथमेटिक्स के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताता हूं। तुम्हें यह पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। देखो यार, 1557 से पहले तक जो इज इक्वल टू का साइन हम आजकल ऐसे करके डालते हैं, ये नहीं था। 1557 से पहले तक, यानी कि पीपल बिफोर 1557 क्या करते थे वो लोग? वो पूरा लिखते थे इज इक्वल टू, जहां पर भी इज इक्वल टू डालने की जरूरत होती थी। पर फिर उसके बाद पीपल आफ्टर 1557 क्या हुआ? रॉबर्ट रिकॉर्डे जी आए। अब कई लोग इन्हें रॉबर्ट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तुम्हारी मर्जी भाई, स्पेलिंग ये है, बोलना है जो मर्जी वो तुम्हारे ऊपर है, पर स्पेलिंग यही है। इन्होंने इज इक्वल टू का साइन दिया, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम बचा। इतना पूरा इज इक्वल टू लिखने की जगह बस ये 2 इज इक्वल टू के डंडे डाल दो और अपना काम हो गया। ये इन्होंने बहुत आसान चीज़ बनाई, और शायद मैं कह सकता हूं कि मैथमेटिक्स में होने वाली सबसे अच्छी चीज़ों में से एक ये थी। 1557 से पहले थी आम जिंदगी। वैसे गर्मी बहुत है, आम वगैरह खा रहे हो आजकल? बहुत ज़्यादा भी मत खाना भाई, पिंपल निकल आएंगे। और यहां पर पीपल आफ्टर 1557 की है मेंटोस जिंदगी। भाई साहब क्या बात है, जिंदगी थोड़ा सा गंदा सा लिखा गया, पर उस पर ध्यान मत दो, फैक्ट पे ध्यान दो जो मैंने तुम्हें इतना अच्छा बताया है। अपना काम था फैक्ट बताना, हमने बता दिया। और अब बारी आ गई है तुम लोगों को इस चैनल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देने की। देखो यार, सीधी सी बात, ये जो AVM स्टडी हब है, इस पे तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर सीरीज चल रही है, जिसमें हम तुम्हारे क्लास 10th मैथमेटिक्स की NCERT बुक के हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले। और ये सिलेबस होते हुए बीच में तुम्हें और भी कई सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, स्ट्रेटेजी वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर तुम्हारे लिए आने वाला है, जो तुम्हारी क्लास 10th की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा तुम्हारे क्लास 9th के अगर कोई जूनियर्स हैं, कोई तुम्हारे भाई बहन हैं, उन्हें जाओ, उन्हें भी ये चैनल दिखा दो, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9th साइंस का सारा कंटेंट, सारे चैप्टर्स ऑलरेडी डन हो चुके हैं बहुत डिटेल में। तो वो भी इस चैनल पर आए, उन वीडियोस को देखें। हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चीज़ के लिए इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहां जाकर अपना जो भी टॉपिक तुम ढूंढ रहे हो देखो उस चैप्टर के रिलेटेड, और समझ लो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आओ। ठीक,
क्लास 9th के स्टूडेंट्स को बता देना कि यहाँ पर सिर्फ साइंस नहीं, मैथमेटिक्स भी थोड़ी बहुत करवाई गई है 9th क्लास की। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है उनका, नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स था शायद, तो वो दोनों चैप्टर भी इसमें यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और हाँ, एक बात तो मैं बतानी भूल ही गया कि आज तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 के साथ साथ ये पूरा चैप्टर 1 भी डन हो गया है भाई। अब हम सीधा शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 को अगली वीडियो से। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। कोई हेजिटेशन मत रखना, विदाउट एनी हेजिटेशन जो कहना है कह दो, बस हाँ रिस्पेक्टफुली। उसके बाद सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।